हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 20 सितंबर 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला आर्टिकल है इंटरनेशनल रेड पैंडा डे से संबंधित। तो ये 3rd सैटरडे को प्रत्येक सितंबर में मनाया जाता है जी, 3rd सितंबर को, ठीक है। टू रेज पब्लिक अवेयरनेस एंड सपोर्ट फॉर रेड पैंडा कंजर्वेशन इशूज़, ठीक है। और इस बार ये 3rd सितंबर मतलब सितंबर के 3rd सैटरडे पड़ा 18 सितंबर को, तो इस वर्ष 18 सितंबर को मनाया गया जी। ये लॉन्च किया गया था रेड पैंडा नेटवर्क के द्वारा 2010 में, और ये 18 सितंबर 2010 को पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। आप इस रेड पैंडा को देखें, आपने पैंडा के नाम सुना होगा, उस पर एक पिक्चर भी बनी थी, आपने देखा था, वाइट पैंडा। अगला आर्टिकल है इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे। आप जैसा कि जानते हैं कि समुद्री तट पे बहुत सारे गंदगी फैले रहते हैं, तो ये भी 3rd सितंबर के 3rd सैटरडे को ही मनाया जाता है जी। और फिर से 3rd सैटरडे 18 सितंबर को पड़ा। तो 2021 में अगर आपसे पूछे कि इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे कब मनाया गया, तो आप बताएंगे 18 सितंबर को, यानी 3rd सैटरडे ऑफ सितंबर। इस वर्ष का थीम रखा गया जी, कीप ट्रैश इन द बिन एंड नॉट इन द ओशियन, ठीक है। बहुत बढ़िया थीम है ये। कोस्टल क्लीनअप डे एस्टेब्लिश किया गया था बाय द ओशियन कंजर्वेंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स टू हेल्प प्रोटेक्ट एंड ओशियन फ्रॉम द चैलेंज इन फेसेस एवरी ईयर, ठीक है। ये ऑब्जर्व किया जा रहा है 1986 से, पहली बार 1986 में किया गया था, उसके बाद लगातार इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है जी, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे। अगला आर्टिकल PLI से है जी। PLI यहाँ है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव्ड किया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर ऑटो कंपोनेंट्स एंड ड्रोन इंडस्ट्रीज टू इन्हेंस इंडियाज़ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़, ठीक है। ये PLI जो स्कीम है वो इंसेंटिवाइज करेगा द इमर्जेंस ऑफ एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ग्लोबल सप्लाई चेन इन इंडिया। इसके लिए 26,058 करोड़ रुपया दिया गया है 5 साल के लिए जी, ठीक है। इससे रिलेटेड आप एक फ़ोटो देखें, ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखेंगे। अगला आर्टिकल है 61st सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया। तो ये पार्क नागालैंड में इनॉग्रेट किया गया है जी, और ये नागालैंड के फर्स्ट है। इंडिया का तो 61वां है, लेकिन नागालैंड अगर स्टेट की बात किया जाए तो ये पहली सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है जी, और ये इनॉग्रेट किया गया कोहिमा में, ठीक है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न ऑफ क्रिएटिंग अ टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के दिशा में एक कदम बताया जा रहा है जी, ठीक है। बात नागालैंड की आई है तो फॉर्मेशन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था, और कैपिटल इसका कोहिमा है। लार्जेस्ट सिटी की बात करेंगे तो दीमापुर कहाँ है, नागालैंड में, याद रखेंगे। और जगदीश मुखी इसके एक्टिंग गवर्नर हैं। अभी तक RN रवि थे, अब वो तमिलनाडु के परमानेंट बन गए हैं, तो अब यहाँ के एक्टिंग गवर्नर जगदीश मुखी वैसे असम के गवर्नर हैं। नेफ्यू रुई यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। लोकसभा राज्यसभा में 1 सीट है। गुवाहाटी यहाँ के हाई कोर्ट है जी। अगला आर्टिकल एक्सरसाइज सूर्य किरण से है। तो आपको पता हो गया होगा कि सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के बीच में जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज होता है जी, ठीक है। और ये इस बार का 15वां एडिशन था, जो 20 सितंबर को पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, जो कि उत्तराखंड का है, वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया। 2019 में ये एक्सरसाइज नेपाल में कंडक्ट करवाया गया था, और 2020 में कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इसे निरस्त कर दिया गया जी। द जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग विल हेल्प इन इम्प्रूविंग बायलैटरल रिलेशन एंड फर्दर स्ट्रेंथन द रिलेशंस ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप बिटवीन द 2 नेशन। बात नेपाल की आई है, तो नेपाल के आप फ्लैग देख रहे होंगे, और लोकेशन भी। कैपिटल काठमांडू है जी। नेपालीज रुपीज़ यहाँ की करेंसी है। शेर बहादुर देउबा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। विद्या देवी भंडारी प्रेसिडेंट हैं। फेडरल पार्लियामेंट यहाँ के लेजिस्लेटर को कहते हैं, ठीक है। वहीं अपर हाउस को नेशनल असेंबली और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी कहते हैं जी। यहाँ के पॉपुलेशन 2019 के वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2.86 करोड़ है, मतलब करीब करीब 3 करोड़। अगला आर्टिकल है FDI इन टेलीकॉम सेक्टर्स। तो यूनियन कैबिनेट ने, जो कि चेयर्ड किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, अप्रूव कर दिया है जी FDI इन टेलीकॉम सेक्टर, और अंडर द ऑटोमेटिक रूट फ्रॉम 49% से 100%, मतलब 100% अब हो गया है, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन हैं अश्विनी वैष्णव के बारे में बताऊंगा, और भी बताऊंगा, उनके पास और भी मंत्रालय है। ये जान लीजिए कि कुछ मेजर रिफॉर्म इसमें अनाउंस किए गए।
चेंज इन द डिफिनेशन ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, AGR जिसको कहते हैं, रेशनलाइजेशन स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज फॉर एयर मोरेटोरियम ड्यूज और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑक्शन कैलेंडर फिक्स्ड। ठीक है, ये 5 के 5 आपको पॉइंट याद होना चाहिए, ये इस पर बदलाव हुए हैं। अब मैं बताता हूँ कि वैष्णव जी के पास रेलवे मिनिस्ट्री भी है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है। पहले रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल थे। अगला आर्टिकल है फुटबॉलर भवानी रॉय, तो ये इनका अभी डेथ हुआ है जी। भवानी रॉय जो कि इंडिया के फुटबॉलर रहे हैं और मोहन बागान के कैप्टन भी रहे हैं। उन्होंने मोहन बागान ज्वाइन किया था 1966 में और 72 तक खेले। उन्होंने मोहन बागान के लिए रोवर्स कप जीते 68 में, 70 में, 71 में और 72 में जॉइंट विनर रहे हैं। एक बात और बता देता हूँ कि वो डोमेस्टिक लेवल पे भी अपने राज्य के लिए वेस्ट बंगाल की टीम के लिए संतोष ट्रॉफी जीते 1968 में और 71 में। ठीक है, तो ये एक जाना पहचाना नाम थे, फुटबॉलर हैं, फुटबॉल खेलते थे, तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इनका एक फ़ोटो देख लीजिए, यही थे जी भवानी रॉय। अगला आर्टिकल है एमिनेंट कश्मीरी राइटर अजीज़ हजीनी, तो इनका भी देहांत हुआ है जी, इनका भी डेथ हुआ है। ये एक कश्मीरी जम्मू एंड कश्मीर के कल्चर और लैंग्वेज के फॉर्मर सेक्रेटरी रहे थे जी हजीनी। इनका जो जन्म हुआ था ना अब्दुल अजीज़ पैरी के रूप में नॉर्थ कश्मीर के बांदीपुरा में हुआ था जी। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर जैसा कि मैं बताया अकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर के ये सेक्रेटरी रहे थे इन 2015 में। ठीक है, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड क्रिटिसिज्म के लिए दिया गया था 2016 में। इनके किताब था ऐने खैने, इसके लिए इनको दिया गया था। ये साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन अवार्ड भी 2013 में जीते थे, जा गज ज़मीन मतलब 2 गज ज़मीन के लिए। ठीक है, अब्दुल समद के उर्दू नोवेल को इन्होंने ट्रांसलेट किया था। इनका फ़ोटो देखिए। अगला आर्टिकल है वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, तो ये मनाया जाता है जी प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को। तो 18 सितंबर को 3 डे आपको याद रखना है, पैंडा डे भी हो गया और ये भी हो गया, और सी ओशियन क्लीन अप डे भी। तो 18 सितंबर को 2003 से मनाया जा रहा है ये, टू इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस एंड इन्वॉल्वमेंट इन वाटर मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्टिंग वाटर रिसोर्सेज अराउंड द वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे वेरी इंपॉर्टेंट। 18 सितंबर एकदम से याद कर जाइए। इस वर्ष का थीम रखा गया है जी वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, 2021 के वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे का थीम रखा गया है वैल्यूइंग वाटर। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2003 में, जैसा कि मैंने बताया, किसके द्वारा, अमेरिकन क्लीन्स वाटर फाउंडेशन के द्वारा। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। इससे रिलेटेड आप एक फ़ोटो देख लीजिए। अब मैं बताता हूँ आपको लास्ट आर्टिकल आज का, चरणजीत सिंह चन्नी। तो कांग्रेस पार्टी ने इनको इलेक्ट किया है, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है पंजाब के CM पोस्ट से। अब चरणजीत सिंह चन्नी उनके स्थान पर CM बनेंगे जी। ठीक है, पंजाब कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी ने इनको एज ए लीडर चुन लिया है। ये चरणजीत सिंह चन्नी जी जो हैं, जो MLA हैं, कहाँ से, चमकौर साहिब असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से। मैं बता दूं कि ये पंजाब के पहले दलित चीफ मिनिस्टर बनने वाले CM होंगे जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रिजाइन किया था, थोड़ा क्राइसिस चल रही थी उनकी पार्टी में, अंदरूनी कलह थी। पंजाब के चीफ मिनिस्टर से उन्होंने सैटरडे को मतलब शनिवार को उन्होंने इस्तीफा दिया था जी। अब ये बनेंगे चरणजीत सिंह चन्नी। इनका आप एक फ़ोटो देखिए। अब पंजाब के बारे में बताता हूँ आपको। पंजाब के कैपिटल चंडीगढ़ है, लुधियाना इसके लार्जेस्ट सिटी हैं, 22 जिला है। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। चरणजीत सिंह चन्नी अब बन गए हैं CM। असेंबली में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीट, राज्यसभा में 7 सीट। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में जी, और चंडीगढ़ का भी हाई कोर्ट यही है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी निकेतन से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको डेली न्यूज़पेपर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।